देख रहे हैं समाचार नेशन न्यूज लाइव। बड़ी खबर है लखनऊ से। आज लखनऊ में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हंसनगर पारा थाना कॉलोनी में संपर्क मीटिंग का किया गया गठन। लखनऊ के हंसनगर पारा थाना कॉलोनी के अंतर्गत डॉक्टर संतोष वर्मा उम्मीदवार कांग्रेस कमेटी 170 विधानसभा सरोजनी नगर क्षेत्र के द्वारा एक संपर्क मीटिंग का गठन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लखनऊ जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी भी उपस्थित हुए। जिस बैठक में जनता की समस्याओं के निवारण के लिए सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया। आज जिला कांग्रेस कमेटी की जो ये बैठक बुलाई गई सर, तो ये बैठक किस लिए बुलाई गई, इसका उद्देश्य क्या है? इस बैठक में स्नातक एमएलसी का चुनाव चल रहा है, जिसमें कि हमारे अधिकृत प्रत्याशी ब्रजेश सिंह जी हैं। 1 तारीख को चुनाव होना है। उसी में डॉक्टर साहब ने इस क्षेत्र में बैठक बुलाई है। उसमें हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं ब्रजेश सिंह जी को उनके नाम के आगे 1 लिख करके और उनको प्रथम वरीयता का अपना वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाने के लिए अपना और अपने संपर्कियों का वोट मांगे। और 8 से 5 उस दिन वोटिंग होगी 1 तारीख को। इसी बात को बताने के लिए आप सबके बीच में आए थे और संगठन को भी मजबूत करने की बात हम लोगों ने की है। कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की बात के लिए आज ये बैठक बुलाई है। सर, जैसा कि आप बूथ संगठन मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो अब तक में क्या क्या कार्य प्रणाली चली है, किस तरीके से आप बूथ को जो है मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं? जैसा कि हमारे संतोष जी हैं, संतोष जी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, तो 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है, मैं संतोष जी आपसे पूछना चाहूँगा, इस 2022 के चुनाव में किस तरीके से, अभी आपने बात की बेरोजगारी की, कोई भी पार्टी आती है सर, आज की डेट में बेरोजगारी की बात तो करती है, लेकिन बात करने के बाद में बेरोजगारी को दूर नहीं कर पाती। सर, बहुत छोटी सी बात है, आप यहाँ के विधायक होंगे, तो किस तरीके से जनता का आप सहयोग करेंगे? सबसे पहले तो छोटी छोटी समस्याएं हैं। किसी के पास राशन कार्ड नहीं, किसी के पास कुछ विधवा पेंशन, किसी विकलांग पेंशन, 60 साल, ये एवरीथिंग जो भी है ऑनलाइन सब कुछ होता है, पेपर में सब कुछ होता है। उनका वो आदमी फार्म भी जमा करता है, उसका कार्य नहीं होता है। इस कार्य पर ध्यान देना चाहिए, किसकी क्या समस्या है। दूसरी बात, बहुत ऐसी कन्या है वहाँ पर, गरीब भर के फैमिली है, जिनके घर में शादी ब्याह तंग आता है, पर उनको देने के लिए क्या विधायक 50,000 भी नहीं दे सकता है, 25,000 नहीं दे सकता है, क्या वो अपने पास से देता है? अरे हमको बजट मिलता है 2 करोड़ रुपया, किस लिए मिलता है? क्षेत्र के लिए मिलता है बजट। आप सारा बजट क्यों खाते हैं? अरे उसका 50% दीजिए, 80% दीजिए, कुछ तो दीजिए। वहाँ पर समस्या अपने आप कम हो जाएंगी। ऐसा थोड़ी नहीं आदमी चक्कर लगाता रहे। शादी के लिए कार्ड लेके अगर विधायक क्या आता है तो विधायक कहता है अरे भी टाइम नहीं है, 1100 रुपये लिख लेना। अरे हमको मालूम है, हमारे बजट फंड से जो हमको मिलता है पैसा, उसमें से अगर किसी भी हम चाहें किसी लड़की की शादी में तो 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक कन्यादान के अनुदान के रूप में दे सकते हैं। ये हमारे उसे फंड से पैसा जाता है, कि मेरी जेब से थोड़ी नहीं जाता है। को देने क्या जा रहा? बेरोजगारी कांग्रेस ने दूर की थी, उसके जाने के बाद में सारी बेरोजगारी जितनी सरकारें हैं बेरोजगारी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप ध्यान दीजिए, कांग्रेस जमाने में नौकरियां खुली थी, लोगों को पेंशन मिली थी, सब कुछ तो कांग्रेस के ज़माने में हो रहा। तो आप लोग भरोसा रखें कि कांग्रेस सरकार आएगी तो बेरोजगारी आपकी उसी तरह दूर होगी जैसे माननीय गांधी जी के समय में हो रही थी, वैसे ही बेहतर होगा काम। दूसरी बात, बीजेपी जो है सिर्फ कागज़ पे पूरा करती है। जितने सरकारी थे वो प्राइवेट करे दे रही है। अब लड़का पढ़ने का मनोबल उसका गिरा जा रहा है। कहता पढ़ने क्या फ़ायदा पापा, अब जब हमको प्राइवेट ही जॉब करना है, मैं क्यों पढ़ूँ? हम चाहते हैं मेरे बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो सरकारी जॉब मिलेगा। सरकारी जॉब के लिए तो हम उसको करते थे अभी तक, तो जो सरकारी जॉब है वो ख़त्म किए जा रहे हैं, तो बच्चों का मनोबल गिरा जा रहा है। हम लोग सोचते मेरे बच्चा किसी तरह पढ़े। बताइए अध्यक्ष जी, आपसे हमारा सवाल, लखनऊ ज़िले के आज की डेट में आप अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो लखनऊ ज़िले में जितनी भी तहसीलें हैं, उन तहसीलों में मैं आज की डेट में ये देख रहा हूँ कि कोई भी विधायक कांग्रेस पार्टी का नहीं है। आने वाले चुनाव में जो जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं, इन सीटों पर अपना जो प्रत्याशी आप उतारेंगे, तो उससे पहले आपकी क्या तैयारी, किस तरीके से इसका गठन करेंगे? अभी हमने हर तहसील पर जो धान खरीद हुई थी जी,
धान खरीद पर भाजपा की सरकार द्वारा 14% गील के नाम पे, सूखे के नाम पे या नमी के नाम पे कटौती होती थी जी उस पर हमने सभी तहसीलों पे धरना दिया था जी धरना दे करके किसानों से की बात को हमने रखा था जी कि उनके जो धान की नमी के नाम पे कटौती हो रही है उसको बंद किया जाए। और मलिहाबाद में धान खरीद का कांटा नहीं था, इसके लिए जिलाधिकारी के कार्यालय पे हमने धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद जिलाधिकारी ने मलिहाबाद में धान का कांटा खरीद लगाया और वहाँ किसान पे धान खरीद का कांटा लगा। तो किसानों की समस्याओं को लेकर के इससे पहले यूरिया खाद का एक कमी थी, उसकी कालाबाजारी थी, कमी थी। उस बात को लेकर के हम जिलाधिकारी के यहाँ धरना दिए थे, ज्ञापन दिए थे और हम लोग थोड़ी देर के लिए अस्थायी जेल में भी गए थे। यहाँ पकड़ के पुलिस हमको इको गार्डन तक लाई थी। तो किसानों की समस्याओं के लिए हम और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार हम लोग किसानों की समस्याओं को लेकर के उठा रहे हैं। और यही नहीं, कोविड-19 के चलते जो स्कूल बंद हैं उनकी फीस माफ़ करी जाए, इसके लिए भी हमने जिलाधिकारी के यहाँ धरना दिया। सर, इसकी कोई कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं, कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी हम फिर ये कोविड-19 के कारण हम लोग को 100 से ज़्यादा लोगों को एकत्रित होने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर ये खोलते तो अभी हम दिवाली के बाद फिर सड़कों पर उतरते। अभी हम 4 दिन जेल रह के आए हैं। हमारे 30 साथी, भूपेंद्र तिवारी जी भी थे उसमें साथ थे, और 30 साथी लखनऊ के 4 दिन हम लोग जेल रह के आए हैं। किस बात के लिए कि जो महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है, ये महिलाओं के ऊपर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, उनको रोकने के लिए सरकार उस पर नाकामयाब है। सर, अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो आज की डेट में मैं ये देख रहा हूँ, आज की डेट में नारी शक्ति मिशन चलाया गया है। लेकिन नहीं सर, नारी शक्ति मिशन तो चलाया जा रहा है, एक तरफ नारी शक्ति मिशन चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ नारी का शोषण हो रहा है। इसके विषय में सर क्या कहना चाहेंगे? इसी के तहत मैंने अभी ये महिला के ऊपर हो रहे लगातार अत्याचार बढ़े हुए हैं, इस बात को लेकर के किसानों की जन समस्याओं को लेकर, जिसमें कि आलू की बुआई चल रही, गेहूं की बुआई चल रही हो और खाद उपलब्ध नहीं मार्केट में, उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए हमने अभी ये विधानसभा घेरने का काम किया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ के इको गार्डन लाया गया और 4 बजे के बाद हम लोगों को जेल भेजा गया। 4 दिन कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता जेल में रह कर के आए, जमानत से हम लोग छूट के आए। लेकिन हम लोग कांग्रेस की सिपाही हैं, प्रियंका गांधी के सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने देश को आज़ाद कराया, हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, हमारे पूर्वजों ने अपनी जानों की बाजी को दे करके देश आज़ाद कराया है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के तहत जो अधिकार आम नागरिक को है, ये महिलाओं को है, कमजोरों को है, नौजवानों का है, बेरोजगारों का है, वो हक के लिए हम लड़ेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे लाठियां खाएं।